Hello friends, today in this video we'll study basics of developmental biology. So why I came with this video is because there are many students जो कि स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी डेव बायो पढ़ी नहीं है. ठीक है, सो फॉर देम इट बिकम वेरी टफ कि हाँ भाई इसमें क्या पढ़ना है. ठीक है, एंड नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपने नहीं पढ़ा है. सो फर्स्ट गो टू द थीम कि उस सब्जेक्ट में क्या चीज़ है, मतलब एक्चुअल में पढ़ना क्या है. तो पहले एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट का, देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल सब्जेक्ट. तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी बेसिकली क्या है, आपके गैमेट्स होते हैं. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज स्पर्म. ये कंबाइन होता है आपके एग के साथ. ठीक है, ये मेल गैमेट है, दिस इज़ अ फीमेल गैमेट. और फिर कंबाइन होके इसका फ्यूजन होता है इन गैमेट्स का, और फिर जो है आपका एक जाइगोट बनता है. ठीक है, और इस जाइगोट से जो है फर्दर बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और फिर आपका एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या एडल्ट बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ से लेके पूरी, यहाँ जाइगोट से लेके पूरे ऑर्गेनिज्म बनने तक की प्रोसेस जो होती है ना, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि होता क्या है बेसिकली. यहाँ पे जैसे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरीज एंड टेस्टिस, उसमें जर्म सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं. फिर उसमें गैमेटोजेनेसिस होती है. ठीक है, प्रोसेस मियोसिस के थ्रू फिर आपका जो है स्पर्म बनता है जिसको कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फिर oogenesis के थ्रू एग बनता है. दोनों हैप्लॉइड हैं, फ्यूज़ होंगे, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे. ठीक है, फर्टिलाइजेशन से फिर आपका बनता है जाइगोट. ठीक है, अब इस फर्टिलाइजेशन में भी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं. अगर आपको एक आइडिया दिया जाए कि फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, क्या क्या होता है. सबसे पहला काम क्या होगा आपका, स्पर्म जो है एग को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, स्पर्म एग रिकॉग्निशन. ठीक है, ये चीज़ें हैं. अब इनको अलग अलग ऑर्गेनिज्म को आप लेके स्टडी करते हो. फॉर एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स में आप सी अर्चिन का एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं. वर्टिब्रेट में आप मैमल का लेके स्टडी करते हो, या जीनोपस वगैरह है. तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक स्पर्म अपने सेम स्पीशीज़ के एग को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा. दूसरा आपका होता है मैमल्स में आपका कैपेसिटेशन आता है. ठीक है, कि फंक्शनल मैच्योरिटी कैसे मिलती है स्पर्म को. ठीक है, मूवमेंट कैसे वो गेन करता है. फिर आता है आपका यू विल सी व्हाट टू से, ओके, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी. नॉर्मली क्या होता है, स्पर्म्स जो होते हैं दे आर रिलीज इन मिलियंस. ठीक है, एग आपका एक ही होता है. सो यू डोंट वांट मोर देन वन स्पर्म टू फ्यूज़ विद द एग, तो उसे हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं. उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो देयर इज़ अ फास्ट ब्लॉक एंड देयर इज़ अ स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. ये भी अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. और फिर आपके अगर आप जब वो पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन, तो जैसे स्पर्म एग रिकग्निशन में आप पढ़ेंगे कि कैसे वो डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करते हुए जो है स्पर्म जो है एग के अंदर जाता है. ठीक है, वो बहुत सारी स्टेप्स हैं. सो दीज ऑल यू विल स्टडी इन फर्टिलाइजेशन. तो कहने को ये जस्ट एक वर्ड दिख रहा है, बट फर्टिलाइजेशन इट सेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक, एक अपने आप में एक चैप्टर है. ठीक है, और फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. इंटरनल जो होता है, जो यूट्रस में होता है, फीमेल यूट्रस में डेवलप होता है. ठीक है, इसमें मैमल्स का एग्जांपल लेंगे. एक्सटर्नल मतलब स्पर्म एंड एग दे आर रिलीज आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. ठीक है, और फिर कैसे वो वहाँ फ्यूज़ होते हैं, लाइक सी अर्चिन में आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप पढ़ेंगे. क्लियर. तो ये आपका फर्टिलाइजेशन हो गया. अब आपका जाइगोट बन गया. अब ये जाइगोट इज़ जस्ट अ सिंगल सेल. ठीक है, दिस जाइगोट इट इज़ अ सिंगल सेल, और ये डिप्लॉयड है.
अब इसको फर्दर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये एक जाइगोट बहुत ज़्यादा सेल में डिवाइड करेगा, तो उसी को हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है। क्लीवेज बहुत तरीके के होते हैं, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, फिर बेस्ड ऑन एग कैसा है, ठीक है, और उस एग में योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बेसिस पे हम क्लीवेज को क्लासिफाई करते हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ठीक है। अब जब ये क्लीव होता है ना, ये जाइगोट, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेजेस हमने उनका नाम दे दिया है कि अगर ये जाइगोट 16 to 64 स्टेज में होगा, ठीक है, 16 to 64 सेल होंगे, तो उसे हम कहेंगे मोरोला। ठीक है। और अगर ये आपका 124 सेल स्टेज में पहुंच जाएगा, तो इसे हम ब्लास्टुला कहेंगे। ठीक है। अब ब्लास्टुला से क्या होता है, पहले तो ये बहुत ऐसे सेल डिवाइड हुए थे ब्लास्टुला में, अब क्या होंगे कि ये ब्लास्टुला में ये सेल्स जो होंगे पेरिफेरी पे अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और बीच में जो होगा फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट वगैरह कहेंगे, सीलोमिक कैविटी वगैरह, सीलोम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारा ब्लास्टुला स्टेज में होता है। फिर फाइनली आता है आपके गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में मोस्टली क्या होता है, अब ये जितने सेल है ना, अब ये अलग अलग तरीके से मूव करना शुरू कर जाएंगे। कुछ इन्वोल्यूशन होगा, इनवेजिनेशन होगा, डीलेमिनेशन होगा, मतलब ये सेल्स पूरे लेयर थे, इस लेयर के फॉर्म में ये इससे अलग हो जाएंगे। तो डिफरेंट गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स होती हैं। तो इन सेल के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, डिफरेंट जर्म लेयर्स बनती हैं, जिसको कि हम कहते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है। तो सारी जर्म लेयर हमने बना दी, मतलब अब हमारे पास एक बड़ा सा मास ऑफ सेल पूरा इकट्ठा हो गया। ठीक है। सारे सेल्स इकट्ठा हो गए। ठीक है। और ये पूरे सेल ही बस यही इतने सेल जो हैं पूरी बॉडी बनाएंगे अब। ठीक है। और सबको अपनी अपनी आइडेंटिटी मिल गई, मतलब अभी आइडेंटिटी नहीं मिली है, सारे मतलब वी कैन से कि एक जैसे ही सेल होंगे। ठीक है। तो अब हमें इसको आइडेंटिटी देनी है कि भाई यहाँ वाले सेल हेड बनाओ, यहाँ वाले सेल फूड बनाओ, ये दिस विल फॉर्म हार्ट, दिस विल फॉर्म किडनी। तो हर ऑर्गन की अपनी पोजीशन होती है कि कोई पोस्टीरियर साइड में होता है, कोई एंटीरियर में, कोई डॉर्सल, कोई वेंट्रल, कोई प्रॉक्सिमल, डिस्टल। तो हम अब एक्सेस देते हैं। ठीक है। जैसे ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर, ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, उसी तरह प्रॉक्सिमल, डिस्टल भी कुछ इस तरीके से आ जाता है वर्ड। ठीक है। तो ये जो आप इसको अब वो दे रहे हो ना, एक पोलैरिटी दे रहे हो कि भाई ये एंटीरियर वाले सेल हैं, तो यहाँ के जितने सेल होंगे एंटीरियर वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे, इधर वाले सेल सारे पोस्टीरियर के सेल बनाएंगे, पोस्टीरियर ऑर्गन्स बनाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम एक्सिस फॉर्मेशन या पैटर्न फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये जो है आपका अर्ली डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप अभी कोई ऑर्गन नहीं बना रहे हो, जस्ट आप सारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और आप उनको एक्सेस दे रहे हो, जर्म लेयर बना रहे हो, और उन जर्म लेयर्स को अब एक वो मिल गया, पोजीशन मिल गई। ठीक है। नाउ कमिंग टू, अब हमने जब एक्सेस बना लिया, अब हम ऑर्गन बनाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन, आई, लिम्ब, हार्ट, किडनी। ठीक है। सारे ऑर्गन्स बनेंगे, उसको हम बोलते हैं लेट डेवलपमेंट। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था, मतलब ये एम्ब्रियो में चल रहा था। पहले तो जाइगोट था, यहाँ तक ये जाइगोट कहलाएगा। अब जितना भी डेवलपमेंट होगी ना, वो स्ट्रक्चर अब आपका एम्ब्रियो होगा। ठीक है। इसीलिए ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। कुछ प्रोसेस, अच्छा ये सारी चीज़ें आपके जब आप डेवलप हो रहा होता है ना, तभी होती है। जब एक बार ऑर्गेनिज्म जो है आपका एडल्ट बन गया, मतलब वो फुली ग्रोन अप हो गया, तब ये प्रोसेस नहीं चलती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो एडल्ट स्टेज में भी चलती हैं, उसे हम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस एंड रीजनरेशन। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है ना, उनको लेके आपको स्टडी करना है पूरे बायो को। तो 7 डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है। पहला है डिक्टियोस्टीलियम, ड्रोसोफिला, एम्फीबिया, चिक, मैमल, सी एलिगेंस, सी अर्चिन। ठीक है। ये 7 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना, इफ़ यू सी द CSIR सिलेबस, वहाँ पे बस ये लिखा होगा एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला।
जबकि आपको पूछ कुछ भी लेगा, तो आप सिर्फ एक्सेस और पैटर्न फॉर्मेशन के बेसिस पे जाओगे ना तो यू वोंट गेट, ठीक है, आपको आंसर मतलब अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आप पढ़िए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, फर्टिलाइजेशन, फिर क्लीवेज क्या है, ब्लास्टुला कैसे बना, गैस्ट्रुला, पूरा लास्ट तक आप जाएंगे, ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। तो 7 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं। फिर ऑर्गन फॉर्मेशन आपको सिर्फ 2 ही दिया है यहाँ पे, आई लेंस इंडक्शन, लिम्ब डेवलपमेंट, इवन न्यूरॉन का भी दिया है, हाँ न्यूरॉन डिफ्रेंसिएशन भी दिया है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट ऑर्गन पढ़ने हैं। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको रीजनरेशन और मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। सो और कुछ प्रोसेस हैं लाइक एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एजिंग, सेनेसेंस है, सेल डेथ प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेव बायो में, क्योंकि अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो वेब्ड होंगी, ठीक है, बीच में, क्योंकि स्पेस यहाँ सेल्स होते हैं, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये बीच के जो भी सेल्स होते हैं ना, ये एपोप्टोसिस करवा दिए जाते हैं, एपोप्टोसाइज करवा दिए जाते हैं, तब आपको स्पेसेस मिलती हैं, वरना आपका जो फिंगर होंगी इट विल बी लाइक वेब्ड, डक जैसी होंगी, बीच में आपके रहेंगे सेल्स, ठीक है। कुछ उसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डेव बायो के, लाइक पोटेंसी, जैसे आपने प्लूरोपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी वगैरह पढ़ा होगा, वो होता है। फिर स्पेसिफिकेशन मैकेनिज्म लाइक ऑटोनोमस, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, फिर इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, स्टेम सेल, ठीक है, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पूरा आपका एनिमल डेवलपमेंट है जो आपको पढ़ना है। तो आई होप एक आइडिया मिल गया होगा आपको कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। देन यू वोंट गेट कन्फ्यूज कि हाँ भाई हम पढ़ के आ रहे हैं, कि कल को हम कहें आइसोलेसिथल एग, ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए आइसोलेसिथल एग क्यों बोल रहा है, बिकॉज ऑफ क्लीवेज करवाना है, इसलिए हम वहाँ पे बोल रहे हैं वर्ड। इफ़ आई से डीलैमिनेशन, तो डीलैमिनेशन से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। सो वी विल सी इन फ्यूचर वीडियोस ऑल दिस डिफरेंट और एनिमल्स को लेके हम पूरा एक डेवलपमेंट देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।